नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम के स्टोरी में एक ऐसे शख्स की कहानी है कि किस तरह से एक अच्छा खासा शख्स, पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट, परिवार भी अच्छा, परिवार में पिता, दादा, चाचा, सभी लोग जो है, कोई सेना से तो कोई पुलिस में, और उसके बाद फिर जो है उसी घर में जन्म लेने वाला लड़का, उसको भी सेना में जाने का शौक। उसके बाद फिर जो वह तैयारी करता है और फिर वह इंडियन नेवी के जो हेडक्वार्टर रहता है दिल्ली में, वहाँ पर वह यूडीसी एज अ अपर डिविजनल क्लर्क के रूप में वह तैनात होता है। और सब चीज़ ठीक चलता है, ईमानदारी से काम भी करता है। लेकिन किस तरह से एक अच्छा खासा शख्स जो है, जब कर्ज में डूबता है, ऑनलाइन गेम खेलना और बाकी चीज़ों के कारण जब उसके ऊपर कर्ज हो जाता है, तो किस तरह से गलत रास्ता को चुनता है। बल्कि ना केवल वह जो है गलत रास्ता चुनता है, बल्कि पैसे की खातिर जो है वह देश के जो है खुफिया जानकारी रहती है वह अपने दुश्मन देश से साझा भी करता है। कहानी जो है वह हरियाणा के पुंसकिया में जन्म लेने वाले विशाल यादव की है। और विशाल यादव के दादा जो हैं वह भी सेना में थे, पिता जो है वह भी पुलिस में, और जो चाचा हैं वह भी जो है पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। और शुरुआत से ही विशाल को जो है भारत की भी सेवा करने का शौक था। इसीलिए जब वह बड़ा होता है तब वह जो है भारतीय नौसेना की तैयारी करता है। और फिर जो है भारतीय नौसेना में उसका जो है कुछ वर्ष पहले जॉब भी लग जाता है। और फिर वह जो है दिल्ली के नौसेना भवन का जो डायरेक्टरेट यार्ड रहता है, जो मुख्यालय रहता है, वहाँ पर जो है एज अ यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क के तौर पर काम करना शुरू करता है। शुरुआत में मिला जुला के सब चीज ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे ऑनलाइन गेम और बाकी इधर उधर पैसा जब वह लगाता है और वह पैसे जो है उसके डूब जाते हैं, और उसके बाद फिर जो है उसके पास पैसे की कमी होने लगती है, तभी जो है वह अब गलत रास्ता के थ्रू उस कर्ज और बाकी चीज़ों को उतारने का कोशिश करता है। और फिर तभी ऑनलाइन और बाकी इन सब चीज़ों के दौरान जो है सोशल मीडिया पर ही एक महिला से उसका परिचय होता है, जिसका नाम प्रिया शर्मा रहता है। दरअसल प्रिया शर्मा जो है पाक हैंडलर थी, जो पाकिस्तान में रह करके पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के लिए काम करती थी। और भारत से जो है भारत की खुफिया एजेंसी के जो भी सीक्रेट्स मिशन और बाकी चीज़ें रहते हैं, उसको इस तरह के लोगों से कुछ पैसे की लालच दे करके जो है खुफिया जानकारी प्राप्त करना का काम, प्राप्त करने के बाद वह जो है पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को देने का काम करती थी। इन्हीं के झांसे में जो है विशाल यादव कुछ महीने पहले आ जाता है। और उसके बाद फिर जो है वह एक इम्पॉर्टेंट जगह पर था, और इसी के कारण जो है वह भारत की जो भी इंडियन नेवी के जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बाकी चीज़ें थी, वह धीरे धीरे उस पाक हैंडलर जो प्रिया शर्मा नाम करके वह हैंडल करती थी, पाकिस्तान के लिए काम करती थी, उसको वह देने लगा। और बदले में एवज में उसको जो कुछ पैसे मिलने लगे, शुरुआत में 2000-3000 रुपया इस तरह करके उसको मिलता था। लेकिन तभी जो है कुछ महीना पहले जो है उसके अकाउंट में सीधे 50-60 हज़ार रुपये के करीब में जो है पाकिस्तान से ट्रांसफ़र होते हैं। और जैसा कि आपको भी पता है कि इस तरह का जो इंडियन नेवी और बाकी चीज़ें जो गुप्त स्थान मतलब डिपार्टमेंट रहते हैं, सेंसिटिव जो जगह है, वहाँ पर के जो लोग कार्य करते हैं उन लोगों पर जो है आईबी की नज़र भी रहती है। कायदे से बहुत सारे ऐसे जगह हैं, पोस्ट है, जहाँ पर जो ऑफिसर रहता है उसकी जो है कॉल और बाकी चीज़ें भी टैप की जाती है, ताकि कोई भी ऐसा शख्स अगर भारत की कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पड़ोसी देश या दुश्मन देश के साथ अगर साझा कर रहा है, तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है उसको पकड़ सके। और अभी हाल के कुछ दिन पहले में जो पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो लोग हैं वह इस तरह के लोगों और देश के तमाम अलग अलग राज्यों और अलग अलग जिलों से बहुत सारे लोगों पर नज़र रखे हुए हैं। और उसके बाद ही जो है इसके पहले ज्योति मल्होत्रा जो कि यूट्यूबर थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया था। जसबीर नाम का एक शख्स था, वह भी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। और इन लोगों के ऊपर जो है भारत की जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपने दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ साझा करने का जो है इल्ज़ाम भी लगा था। इन लोगों का जो है अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। और उसी के बाद अभी जो है कल परसों नंबर आया इसी विशाल यादव का,
विशाल यादव जैसा कि मैंने बताया कि अपने ऑफिस में दिल्ली में काम कर रहा था और 25 जून को वह ऑफिस से लगभग शाम में निकलता घर जाने के लिए। तभी जब वह मानेश्वर के आसपास था, वहाँ से गुजर रहा था, तभी राजस्थान के सीआईडी की टीम जो है रास्ते में उसको रुकवाती है, फिर पूछताछ बातचीत करती है और फिर उसको अपने साथ लेकर के जाती है। अब उसके बाद फिर जो इसकी गिरफ्तारी होती है, और यह गिरफ्तारी जो 1923 के तहत जो शासकीय गुप्त अधिनियम है, एक्ट है, उसी के तहत जो है सीआईडी, राजस्थान सीआईडी की जो टीम रहती है वह विशाल यादव को गिरफ्तार करती है। और अभी जो रिपोर्ट निकल करके बाहर आ रहे हैं कि विशाल यादव जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बाकी चीज़ों जो है वह पाकिस्तान की जो पाक एजेंट थी, पाक हैंडलर थी, जिसका नाम प्रिया शर्मा बोल करके है, उसको भारत के यानी इंडियन नेवी का जो ऑफिस था वहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ जो है ऑपरेशन सिंदूर के समय भी वह बहुत सारी जानकारियाँ प्रिया शर्मा के द्वारा जो है वह साझा किया। और जैसा कि उसका तरीका था कि जब वह ऑफिस में रहता था तो उन सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का जो है वह प्रिंट आउट निकाल लेता था, और प्रिंट आउट निकालने के बाद जो है वह छुट्टी के समय वापस गाड़ी में आता था और फिर उन सारे डॉक्यूमेंट का फ़ोटो खींच करके जो है उसी पाक हैंडलर प्रिया शर्मा को व्हाट्सएप कर दिया करता था। और फिर प्रिया शर्मा उस सारे डॉक्यूमेंट को पाकिस्तानी सेना और जो पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस हैं उसको शेयर कर देती थी। इस तरह से भारत की बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वह दुश्मन देश के हाथों में जा रहे थे। और यह सारी चीज़ें जो अभी तक निकल करके बाहर आई है कि जो है यह ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही यह सारी चीज़ें विशाल यादव शुरू कर चुका था, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसने कई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है शेयर किया है। फिलहाल जो है राजस्थान सीआईडी की टीम जो है इसको कोर्ट में पेश करके रिमांड पर ली है और अभी पूछताछ चल रहा है। और अभी सबसे बड़ा राजस्थान सीआईडी के पास यह चैलेंज है कि वह विशाल यादव के इस केस में इन्वेस्टिगेशन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अभी किस किस तरह का डॉक्यूमेंट जो है वह पाक हैंडलर जो प्रिया शर्मा बोल करके महिला है उसको शेयर कर चुका है, और वह भारत के लिए और खुफिया एंगल से वह कितना इम्पोर्टेंट और कितना ज़रूरी दस्तावेज था, और इन सारी चीज़ों में विशाल यादव अकेला ही था या फिर और भी इसके साथ कितने लोग हैं, किन लोगों ने इसकी मदद की है। तो विशाल यादव सिर्फ अकेला था या फिर इसकी और भी जड़ें हैं, अभी यह सारी चीज़ें भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। फिलहाल जो है राजस्थान सीआईडी इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्द से जल्द इस केस में और भी शायद गिरफ्तारियाँ हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो है विशाल यादव को ही इस केस में रिसेंटली अभी 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया, और इस केस में सारा भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कितनी डॉक्यूमेंट जो शेयर की गई थी वह आखिर कितना इम्पोर्टेंट थी सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये सारी चीज़ आने वाले समय में निकल करके बाहर आएगी। और जैसा कि बताते चले, यह शायद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है तीसरा चौथा गिरफ्तारी है। इसका पहले जो है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और जसवीर नाम के शख्स पर भी जो है भारत की सुरक्षा को लेकर के डॉक्यूमेंट और बाकी चीज़ें पैसे की लालच में आकर के दुश्मन पड़ोसी देश के साथ शेयर करने का इल्ज़ाम लगा था, वह केसेस भी अभी चल रही है। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें एक शख्स जिसका परिवार अच्छा खासा पढ़ने में, और उसके बाद जो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर इंडियन नेवी में अब यूडीसी के पोस्ट पर बतौर वह जॉब हासिल करता है, लेकिन कुछ गलत रास्ते, कुछ पैसों की कर्ज के कारण वह जो है देश का सौदा कर बैठता है। कल में फिर इसीलिए कहते हैं कि कौन शख्स क्या क्राइम कर सकता है यह बोला नहीं जा सकता। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्राइम करने वाला शख्स जो है कम पढ़ा लिखा हो, गरीब हो। आज के केस ही देख लीजिए, पूरा उसके फैमिली जो है सेना से और पुलिस से, और खुद विशाल यादव जो है पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट शख्स, उसके बावजूद जो है वह दुश्मन देश के जो है जाल है उसमें वह फंस जाता है पैसे की लालच में आकर के, और भारत के साथ गद्दारी कर बैठता है। कल फिर ऐसी किसी अपडेट या जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।